नमस्कार सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। खुदा से क्या मांगू मैं आपके वास्ते, खुदा से क्या मांगू आपके वास्ते, सदा खुशियां हो आपके रास्ते, सदा खुशियां हो आपके रास्ते। खुशी आपके चेहरे पर हो इस तरह, खुशी आपके चेहरे पर हो इस तरह, खुशबू फूलों का साथ निभाती जिस तरह, खुशबू फूलों का साथ निभाती जिस तरह। इन्हीं दो पंक्तियों से मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा। मैं जीसी सर आपके सामने, जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं जल्द ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके सामने, सबके सामने लेके आने वाला हूं। और आज आपके जो इंतजार की घड़ियां हैं दोस्तों, वो पूरी हो चुकी हैं। जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है वो आ चुका है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैं ज्यादा तो कुछ वादा नहीं करता, लेकिन जितना मेरे से बन पाएगा, क्योंकि मेरा 8 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाने का जो मेरा एक तरीका है, जिसके लिए स्टूडेंट को बीच में मैं जाना जाता हूं, वो तरीका आज आपको सामने यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि हम अभी ऑनलाइन, हमारा क्या है, पहला जब अभी पहले नहीं आए थे ऑनलाइन, है कि कई रीजन हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हमारे पास में नहीं थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे सब विकसित कर लिया है। तो जरूर जुड़ जाइए आप सभी लोगों का। फिर से मैं कहता हूं कि स्वागत है। और जो ये प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको केवल अभी मैं केवल एक बैच अनाउंस कर रहा हूं आपके सब लोगों के सामने, जो दिल्ली पुलिस का बैच है। इस दिल्ली पुलिस का जो बैच है, इसमें इतने शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम तो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं दोस्तों आज आपके सामने कह रहा हूं कि जो ये बैच है, स्पेशल दिल्ली पुलिस का बैच है। ठीक है, किसका बैच है जी? स्पेशल दिल्ली पुलिस का ये बैच है। इस बैच में लगातार मैं आपसे किसकी बात करूंगा? आपका जब तक एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम डेट आपके पास में आ चुकी है, सबको पता है एग्जाम डेट तो। ठीक है, नवंबर नवंबर में है, 15 नवंबर से और कहां तक? 5 दिसंबर तक। ठीक है, नवंबर से दिसंबर में जो आपकी एग्जाम डेट है, तो लगभग 90 दिन, 90 दिन की रणनीति के साथ में आपके सामने में आया हूं। और इस 90 दिन की रणनीति में आपको मैं जरूर कहता हूं कि निराश नहीं होने दूंगा एक भी दिन। जिस जिस दिन मेरी क्लास होगी, एक शानदार वीडियो आपके लिए आएगा। और अभी से दिमाग में बिठा लो कि आए हुए एसएससी के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन सर? आए हुए तो बहुत सारे हैं। वो क्वेश्चन जो पिछली एसएससी जीडी 2023 जो एग्जाम हुआ था, उसके लगभग सारे प्रश्न मैं आपको यहां करवाऊंगा। क्योंकि कांस्टेबल का ही वो एग्जाम था, कांस्टेबल का ही ये एग्जाम है। एसएससी अपना स्तर तो तय करती है, ठीक है, और उसी लेवल का आपके पेपर बनने के जितने चांसेस हैं, तो मैं आपको पूरा वो करवाऊंगा। दोस्तों, जिस इस बैच का नाम दिया है मैंने लक्ष्य बैच, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य पूरे करने हैं। लक्ष्य पूरे करने हैं, आपके खुद के सपने, आपके माँ बाप के सपने यदि आपको पूरे करने हैं, तो जुट जाइए। अब आपके जो कहते हैं कि सर, जो आपके वर्दी जो पहननी है, उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे है अब जीसी सर आपके सामने। मैं बात करूंगा आज, तो देखो किसी भी टॉपिक की बात करने, लेकिन आज परसेंटेज इसकी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे जो इसके बारे में, दिल्ली पुलिस के बारे में है, थोड़ी सा और चर्चा कर लेता हूं कि सर ये जो लक्ष्य बैच है, इसकी विशेषता क्या रहेगी। इसकी विशेषता, जैसा मैं भी आप सब लोगों को बता ही रहा था, कि इस बैच की विशेषता कुछ इस प्रकार से है कि इसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल और किसी एग्जाम की बात नहीं होगी। आज ही आपको बता दे रहा हूं, मैं जब जब आऊंगा आपके सामने, जब जब मात्र दिल्ली पुलिस की बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि सर उसी का भी एग्जाम चल रहा है, राजस्थान में भी एग्जाम आ रहा है जूनियर अकाउंटेंट की, उसकी बात कर लिया, और कोई एग्जाम आ रहा है सर उसकी बात कर लिया। नहीं करेंगे साहब, किसकी बात करेंगे? स्पेशल दिल्ली पुलिस की बात करेंगे। आज ही कह रहे हैं आपको, स्पेशल दिल्ली पुलिस की बात करेंगे, और मेरा पूरा फोकस दिल्ली पुलिस पे ही रहेगा। ऑल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक की जो क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चनों पे ज्यादा जोर रहेगा, वो करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी मैं जितनी पॉसिबल होगी उपलब्ध करवा दूंगा। जो सारा सिस्टम एक सिस्टमेटिक ढंग से होगा, बिल्कुल एक तरीके से जो पढ़ाई होगी, और उसी लिए के जो ऑफलाइन में स्टूडेंट मैं जिसलिए जाना जाता हूं, कि एक वे में चीजों को इंटरकनेक्ट करते हुए किस प्रकार से पढ़ा जाता है, उस तरीके से ही आपको पढ़ाएंगे। चलो जी, बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस दोस्तों अभी आया नहीं है। सिलेबस क्या है? ऑफिशियल सिलेबस अभी तक आया नहीं है।
और इस बोर्ड की बात है तो बोर्ड भाई अभी नया ही है, इसके साथ मैं भी अभी आपसे मिला ही हूं, जैसे आप लोगों के साथ आज पहली बार मिल रहा हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो इस बेचारे से भी मिलना ही हुआ अभी, तो इससे धीरे धीरे इसको भी समझ जाएंगे और धीरे धीरे आप लोगों को भी समझ जाएंगे, है ना। तो टाइम तो लगता ही है। हालांकि ऑफलाइन क्लासेज में मेरा 8 साल का तजुर्बा है, मैं आप सब लोगों को बता दूं, खुद एक गवर्नमेंट सिलेक्टेड हूं, तो इसीलिए आपको सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अब देखो नंबर सिस्टम, केवल बात नंबर की आती है, लेकिन इसमें सारे पढ़ाएंगे आपको कि नंबर की भी बात करेंगे, ठीक है, भाजकता के नियम की भी बात करेंगे, इसमें भाजकता भी बात करेंगे, शेषफल की भी बात करेंगे, इकाई अंक की भी बात करेंगे, वर्गमूल घनमूल की भी बात करेंगे, वर्गमूल और घनमूल की भी बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको एलसीएम एससी की एलसीएम और एचसीएफ की भी बात करेंगे। इसके बाद में डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, इसमें दशमलव संख्या की जो भी प्रश्न बनते हैं आपके साथ में, दशमलव संख्या का जो भी प्रश्न बनता है, ठीक है, भिन्न का जो भी प्रश्न बनता है, इस प्रकार से आपको जरूर ये एक छोटे से स्लाइड में, बोले सर आपने जो छोटे स्लाइड में सिलेबस पूरा कर दिया क्या, नहीं किया, ठीक है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन इनके बारे में भी बात करेंगे, परसेंटेज के बारे में भी बात करेंगे, एवरेज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट के बारे में, इसमें दोनों इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करेंगे, डिस्काउंट की भी बात करेंगे, मेंसुरेशन की भी बात करेंगे, टाइम एंड वर्क की बात करेंगे और टाइम एंड डिस्टेंस की भी बात करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं कि लेकिन बात करेंगे स्पेशल दिल्ली पुलिस के ऊपर, किसके ऊपर, स्पेशल दिल्ली पुलिस के ऊपर ही। चलो जी चलते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। चलो जैसा कि आज की स्लाइड थी अपनी पहली स्लाइड, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो पहली स्लाइड है वो क्या है कि प्रतिशत, किसके बारे में, प्रतिशत। अब भाई प्रतिशत क्या कहता है, प्रतिशत, देखो भाई प्रतिशत अर्थात प्रत्येक 100, ठीक है, प्रत्येक 100, 100 क्या हो गया, प्रतिशत क्या हो गया, प्रत्येक 100, प्रति मतलब प्रत्येक, और क्या हो गया, शत का मतलब होता है 100, जिसे आप 100 कहते हो। एक क्या छोटी सी चीज को समझना है, एक बार बाजार में गए आप, मानो कि बाजार में गए, ठीक है, आपके पास 500 रुपए थे, आपने खर्च कर दिए, आपका मित्र भी आपके साथ में गया था, उसके पास में 600 थे, अरे जलन जरूर हो रहा है, बोले सर उसके पास तो 600 बता रहे हो, आप हमारे पास 500 बता रहे हो। चलो भाई किसी के पास में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोले सर उसके पास में 500 थे, मेरे पास हमारे पास में तो क्या थे, 500 थे, और उसके पास में कितने थे, 600 थे, ठीक है ना। मैंने आपसे पूछा कि आपने कितने खर्च किए, बोले सर मैंने 500 कर दिया। आपके मित्र से पूछा बता भाई तूने कितने खर्च किए, बोले सर मैंने भी 500। अरे भाई दोनों ने 500 500 खर्च कर दिया, ये तो क्या चक्कर हो गया, तो सॉरी उसने भी 600 कर दिया और आपने 500 कर दिए। जब मैं गणित की भाषा में बात करता हूं तो इसने खर्च कर दिया कितना, 100%। जब मैं प्रतिशत की बात करता हूं तो इसने पूरा पैसा उड़ा दिया जी, 500। और जब मैं इससे भी बात करता हूं तो बोले जी हाँ जी, बोले जी मैंने भी कितना, बोले पूरा झाड़ दिया, बोले जी पूरा ही खर्च कर दिया, तो बोले कितने हो गए, 100%, कितने कर दिए, 100%, ठीक है बेटा। अब जब मैं बात करता हूं कि प्रतिशत क्या हो गया, तो बोले सर प्रतिशत तो एक क्या हो गया, पैमाना हो गया, क्या हो गया, पैमाना। अब कोई आदमी है वो कहता है कि सर 500 रुपए थे मेरे पास में, कितने थे, 500, लेकिन उसने खर्च कितने कर दिए, 200, कितने खर्च कर दिए, 200। तो सर अब गणित की भाषा में प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे जी 200 का, सर उसके पास टोटल कितने 500 रुपए थे, 500, और उसने खर्च कितने कर दिए, 200, तो 200 खर्च कर दिए, कितने का खर्च कर दिया जी बेटा, 500 का खर्च कर दिया। किसका खर्च कर दिया, 500 का। और जब जब मैं प्रतिशत की बात करूंगा, जब जब मैं प्रतिशत लगाने की बात करूंगा, तब उस संख्या को किससे गुणा किया जाएगा, जब उस संख्या को किससे, 100 से गुणा किया जाएगा। किससे गुणा किया जाएगा जी, 100 से गुणा किया जाएगा और प्रतिशत निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अब मैं मेरे जो एक दो प्रश्न आपके लिए लिख के लिए आया हूं क्वेश्चन, उस पर बात करता हूं, ठीक है। कि कोई भी क्वेश्चन है, क्या है कि 100 किसका, 500 का, कितना प्रतिशत है, कौन है जी, 100 किसका है, 500 का है, कितना प्रतिशत है, 100%। बात करें 100 है किसका है, 500% का, किसका है, प्रतिशत निकालना है तो हमेशा किससे गुणा कर दूंगा मैं, 100 से। ये जब जब मैं प्रतिशत निकालूंगा तो किससे गुणा कर दूंगा, 100। 0 से डबल 0 कट गया और 5 से काटा तो कितनी बार कट गया, 2 बार, अर्थात कितना आ गया, 20
और आगे यदि 100 से गुणा कर दिया तो क्या लगा देंगे? प्रतिशत। क्या लगा देंगे? प्रतिशत। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जब भी प्रतिशत की बात आए, या जब भी प्रतिशत लगाना हो, जब भी क्या करना हो, जब भी प्रतिशत लगाना हो, प्रतिशत लगाना हो तो किससे गुणा कर देते हैं? तो 100 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते जी? 100 से गुणा कर देते हैं। बेटा बात जरूर समझ में आ रही होगी। मैंने आपको यहाँ एक चीज बताई थी कि सर क्या है 200 किसका है 500 का, क्योंकि आपकी जेब में कितने रुपए थे? 200 थे भाई साहब, 500 रुपए थे, आपने 200 खर्च कर दिए। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करना था? तो ये नोट हो गया कि जब भी किसी भी प्रतिशत निकाला जाता है, किसी भी संख्या का या प्रतिशत लगाया जाता है, तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। क्योंकि आपके पास में 500 थे, आपने 200 खर्च कर दिया, किसमें से खर्च किया? 500 में से, गुणा कर दिया 100 से, तो 0 से 0 कट गया। बोलो जी कितनी बार कट गया? बोलो भाई 5 चौक 20, अर्थात कितना आ गया? 40%। क्या आ गया? 40%। जो 200 रुपए आपने जेब में से खर्च किए, है ना, ठीक, किसमें से किए? 500। इतना ध्यान रखना है। और ये किसका है? ये 100 किसका है? 500 का कितना प्रतिशत है? तो ऊपर कौन लिखा जाएगा? 100। और किसका है? 500 का। तो इसको कहां लिखेंगे? नीचे। ठीक है। दूसरा जो मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 300 ml 1 लीटर का, किसे पूछ रहा है जी? 300 ml किसका पूछ रहा है? 1 लीटर का। देखो भाई मैं लिख दिया जी। बोला सर अभी आप बता रहे थे कि जिसका क्या है, ये 300 ml है, किसका है सर? 1 लीटर का। लिख दिया जी 1 लीटर। बोला बात सही है क्या? बात तो बोलो सर लिखा तो आपने सही है, और गुणा भी कर दिया 100 से। गुणा भी किससे कर दिया? 100 से। लेकिन सर हुआ क्या? बोले सर गड़बड़ हो गई। कैसे? याद रखना प्रतिशत निकालने के लिए एक ही इकाई में होना चाहिए। ठीक है, किस में होना चाहिए? एक ही इकाई में। जैसे यहां लीटर, ऊपर तो क्या है आपके पास में ml है और नीचे क्या है? लीटर। तो क्या लीटर को भी ml में नहीं बदलोगे क्या? 300 बटा कितना आ गया? 1000। और गुणा किससे कर दें? क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है, प्रतिशत लगाना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, और आपके पास में कितना आ गया? 30%। कितना आ गया? 30%। इसी प्रकार से और देखो आगे, आगे और देखो भाई, एक दो चीज और देख लो। जैसे मैं कहूं आपको 25 किससे? 250 का कितना प्रतिशत होगा? कौन होगा जी? 25। ठीक है, लिख लिया ऊपर 25, नीचे क्या आएगा? 250। कितना आएगा? 250। और गुणा किससे कर दिया? 100 से। किससे कर दिया जी? 100 से। तो 0 से तो 0 कट गया, और 25 से 25 कट गया, तो मेरे पास में कितना बच गया? 10। और आगे क्या लगा दिया? प्रतिशत। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। चलो जी आगे बात करते हैं। अब सर पहले तो प्रतिशत आ था, प्रतिशत लगाना था, लेकिन अब तो क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? प्रतिशत। जैसे फिर मैं आपसे बात करता हूं कि अब की बार आपने सीधे आए और बोले कि सर मेरे पास में 500 रुपए थे और मैंने कितना खर्च कर दिया? अब की बार इसका आधा पैसा या 50% खर्च कर दिया। कितना कर दिया जी? 50%। ठीक है, मेरे पास में कितने थे जी? 500 रुपए थे। आपके पास में कितने? बेटा इधर देखो, 500 रुपए थे। ठीक है, कुल कितने थे? 500। खर्च कितना कर दिया जिसने? सर मैं तो इसने कितना, सॉरी, मैंने 50% खर्च कर दिया। ठीक, कितना खर्च कर दिया? 50%। इसमें से 50% आपने खर्च कर दिया भाई। जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रहा था कि भाई मेरे से क्या है, इस बोर्ड की जानकारी नहीं हुई है, और जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये जानकार हो जाएगा। सर जब आप बात कर रहे हो 50 किसकी? प्रतिशत की, तो आप निकाल, जब मैं आपको बोला कि सर आप 50% खर्च कर गए, आप बोले बोलो गुरुजी बताओ मैं कितना खर्च कर, कितना खर्च करके आ गया? तो सब निकालेंगे तो 500 का कितना? 50% आपने खर्च कर दिया, और प्रतिशत लगाते टाइम में गुणा किससे किया था मैंने? 100 से। तो प्रतिशत हटाते टाइम किसका भाग दे दूंगा जी? 100 का भाग दे दूंगा। ये लो दे दिया जी 100 का भाग। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया।
किस 5 गुना 5 पच्चम 25 अर्थात 250 रुपए आप क्या खर्च करके आए थे? 250 रुपए ने आपने क्या कर दिए? खर्च कर दिए जी। ठीक है, अब जब इसको देखते हैं, पर्सन को देखते हैं कि सर ये था 500 का 40% क्या था? 40% कितना होगा? कितना होगा? तो सर इसको प्रतिशत को हटाते टाइम किससे गुणा कर दिया मैंने? 100 से, क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा था प्रतिशत लगाते हैं तो किससे? 100 से गुणा, और जब प्रतिशत हटाते हैं तो किसका भाग देते हैं? 100। तो यहाँ भाग किसका दे दिया? 100 का। बोलो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या बचा आपसे? 4 पंजे, बोलो कितना हो गया? 20, अर्थात कितना हो गया? 200, अर्थात कितना हो गया? 200। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं 6000 का कितना? 60%। कितना पूछ रहा है सर? 60%। तो सर ये 6000 हो गया। ठीक है, इसका कितना निकालना था? 60% निकालना था, और बटा कितना लगा दिया? 100, क्योंकि जब जब प्रतिशत हटता है तो बटे में कितना लगता है? 100 लगता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। बोलो जी मेरे पास में कितने आ गए? 60 गुना 60 बराबर कितना? बोलो जी कितना आ गया? ये 3600। कितना आ गया? 3600 रुपए। हो गया कि नहीं हो गया? चलो एक छोटी सी चीज और समझो आगे, एक छोटी सी बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं। हाँ पूछ, मेरे पास सर पूछ लिया कि मेरे पास में कितने? 600 रुपए थे। कितने थे? 600 रुपए थे। और उसका कितना पूछ लिया? मेरे को पूछ लिया कि सर अब की बार उसका 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% कितना होगा? कितना होगा? क्योंकि आजकल प्रश्न जो है एग्जामिनर सीधे प्रश्न तो पूछना ही उसने बंद कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से भिन्नों में ही आपसे बात करेगा। अब सर मैं क्या करूंगा? 600 गुणा क्या करूंगा सर? 33 को किससे गुणा के? 3 को किससे गुणा के? 33 से। 99 प्लस का 1, अरे ऐसे ही तो होता है, 99 प्लस का 1 बटा कितना हो गया? 3, और आगे कितना हो गया? ये प्रतिशत। तो मेरे पास में आ गया सर ये 600, और गुणा क्या कर दूं मैं? गुणा किससे कर दूं जी मैं? 600, और मेरे पास में क्या आ गया? 100, और ये बटा 3। जब जब प्रतिशत हटाया जाएगा तो नीचे गुणा किससे किया जाएगा? 100 से गुणा किया जाएगा। सर 100 से गुणा कर दिया तो बोलो जी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कितनी बार कट गया? 2 बार, अर्थात सर मेरे पास में कितना आ गया? 200 रुपए। कितने हो गए जी? 200 रुपए। बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं है? ये तो शायद आ गई होगी। अब देखना दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां मैं कह रहा हूं किसी भी चीज का ये 200 था कि नहीं था? ये 200, ये किसका है? 600 का। देखो जब मैं इसको दोबारा प्रतिशत में बदलता हूं तो इस 200 का कितना? 200 कितना होगा? 600 का। बोलो जी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कट गए कि नहीं कट गए? है ना। आगे बोलो सर 1 बटा कितना आ गया? 3। आ गया कि नहीं आ गया? या तो मैं बोला सर इसका डायरेक्ट 600 का 1/3 निकाल देता। अब वो बात कहां लेके जा रहा हूं, इस पे देखना एक बार, यहां पे आना। सर ये कितना हो गया? 33 को इससे गुणा किया तो सर यहां किया था। बोलो जी इसका मान तो मेरे पास में कितना आ रहा था? आपने बोलो ये तो 100 आ गया था, और ये बटा 3 आ गया था। यदि मैं प्रतिशत हटाता तो मेरे पास में नीचे कितना आ जाता? 100 आ जाता। सर 0 से तो 0 कट गया, अर्थात ये मेरे पास में कितना आ गया? 1/3। क्या आ गया? 1/3। ये 1/3 अपने आप में क्या कहता है? ये 1/3 ये कह रहा है बेटा, देखो इधर, कि या तो मेरे को 33 सही 1/3% कहो, या सर मेरे को 1/3 कहो, एक ही बात है। क्या है? 3 का एक हिस्सा। कौन सा? 3 का एक हिस्सा क्या है? 33 सही 1/3 के बराबर है। 3 का जो एक हिस्सा वो किसके बराबर है? 33 सही 1/3 के। यदि इसी प्रकार के मैं 3 के 2 से और जोड़ दूं तो ये पूरा कितना हो जाना चाहिए? 100%, अर्थात 3। अब मैं आपको कहता हूं कि सर इस प्रकार मैं 50% की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? 50%। तो 50% को कहूं कि सर मैं यहां से ये हटा दूं, क्या प्रतिशत हटा दूं, तो इसको मैं 50 बटा कितना लिख सकता हूं? 100। अर्थात सर या तो 50% बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। इसलिए 1/2 ये कह रहा है कि जो ये 1 है, क्या है?
एक है वो दो का कितना है, कौन सा भाग है, 50% के बराबर है बेटा। किसके बराबर है, 50% के बराबर है। ये चीज मैं बार बार आपको क्यों समझाना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपको मैं अगला प्रश्न बोल दूंगा ऐसे किया कि किसी भी संख्या को 33 से 1/3% बढ़ाने के पश्चात वो क्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप 33 से 1/3% जब तक खोलोगे, जब तक उसको हल करोगे, यदि आप उसको सीधा ही कह दिया कि सर 1/3 क्या बढ़ा दो, कोई संख्या 3 थी उसके ऊपर 1 बढ़ा दिया, तो बोले कितना प्राप्त होगा, 4 हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, 4। अब इसके लिए क्या आना चाहिए जी, भिन्नों को खोलना आना चाहिए। ठीक है, कि प्रतिशत को भिन्न रूप में किस प्रकार से बदलते हैं। अगला जो मेरा ये स्लाइड है वो इस प्रकार से आपके इसीलिए रहेगा कि भिन्नों को किस में बदलते हैं, भिन्नों को किस में बदलेंगे, ठीक है, सॉरी प्रतिशत को किस में बदलेंगे, भिन्न रूप में बदलेंगे प्रतिशत को। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलेंगे भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि ये तो क्या है मेरे पास में, चलो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखना एक बार। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि इधर से ले लो भाई थोड़ा सा, ये है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि 100%, क्या कहूं 100%। सर 100% को भिन्न में किस प्रकार से लिख सकता हूं, सर 100 और प्रतिशत हटा दिया तो बटा कितना 100 बराबर कितना आ गया 1। आ गया कि नहीं आ गया भाई, आ गया। अब देखो मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं कि एक किसे कहेंगे, एक कहेंगे 100% को। यदि कोई भी पूरी पूरी चीज है अर्थात पूरा 1%, एक 100% है उसके क्या कहेंगे 1। लेकिन सर वहीं 50 जब मैं प्रतिशत की बात करता हूं तो वही बेटा, कोई मंत्र नहीं फेंकना है, ऐसी कोई बात नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप सब लोग ये कर सकते हो कि कोई मंत्र थोड़ी फेंक रहे हैं। इन चीजों को यदि एक दो बार आपने किया तो अपने आप ही आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भोकाल नहीं है कि गुरु जी के बता दिया, अरे कुछ नहीं बताया, जो चीज है वही बता रहा हूं। ठीक है, 50% बेटा 50 कर लो, आपको क्या दिक्कत है। हटा दिया प्रतिशत, हटा गए, नीचे बोले क्या लगा दिया 100 लगा दिया, बोले काटा पीटी किया तो बोले 1/2 आ गए, यही तो ना। तो कितना आ गया 1/2। आप बोलो सर कितना हो गया, 1/2 के बाद में ले लो 1/4 ले लेता हूं, तो इसको क्या कहेंगे जी 25%। कितना हो गया जी 25%। ठीक है, वही 1/8, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। जब 1 क्योंकि देखो याद आधा हो रहा है ना सर, दिख रहा ना कि 100 का आधा 50, 50 का आधा बोले ये कितना। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके एक चीज और समझाऊंगा, तो इसको थोड़ा गौर से देखना। ठीक है, जब इसकी बात करता हूं मैं आगे, चलो इसको मैं बुझान देता हूं यहां से, ये स्लाइड खराब कर देगा पूरी। ठीक है, जब मैं बात करता हूं 1/16 की, सॉरी जब किसकी बात करता हूं मैं 1/16 की, तो 1/16 1/8 का और आधा कर दो। किसका 1/8 का और आधा किया तो कितना आ गया सर 6 से ही 1/4, 6 से ही 1/4%। बोले जी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, यहां से बोलो मास्टर क्या कर रहा है, कुछ नहीं, 6 चौक 24 और एक कितना हो गया 25। देख सकते हो 1/16, 1/16 देखो कैसे, 6 चौक 24 और एक 25 बटा कितना आ गया 4%। और यदि सर प्रतिशत हटाया तो बोले क्या हो जाएगा, नीचे कितना लग जाएगा मेरे पास में 4 गुणा कितना हो जाएगा 100, 25 चौक 100, 4 गुणा 4 बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, ऐसे आप भी को भी याद करके देखना है, वैसे कोई मंत्र मैं फूक नहीं रहा हूं। चलो भाई आगे बात करते हैं। चलो जी आगे बात करते हैं। ठीक है, अब सर कितना हो गया 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, 1/16 हो गया। चलो बात करते हैं 1/2, तो आगे कितना बचा मेरे पास में 1/3, 1/3, 1/3 क्या है 33 से ही 1/3%। क्या है 33 से ही 1/3%। जब मैं 1/4 मेरे पास में हो गया, 1/5 की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 20%। किसको कहेंगे 20%, किसे कहेंगे 20%। जब सर मैं 1/6 की बात करता हूं तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। जब सर मैं 1/7 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं 1/7 की बात करता हूं तो 14 सही 2/7%। अब आपको एग्जाम में यही देगा, यदि दे दे 14 सही 2/7 तो निकाल देना, 1/7 से गुणा कर देना, जो भी पूछे वो बता देना। ठीक है, जब सर मैं किसकी बात करता हूं आगे चलो,
1/9 की बात करता हूं तो 11 सही 1/9%। ठीक है। जब मैं किसकी 1/10 हो गया, 1/10 की बात करता हूं तो 10%। जब 1/11 की बात करता हूं तो 9 सही 1/11%। भाई यही तो होगा। देख लो इसको, 11 से देख, इसको 11 से 99 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब मैं 12 की बात करता हूं तो 8 सही 1/3%। ठीक है। जब मैं किसकी 14 की बात करता हूं, सॉरी, अरे क्या हो गया, 1/14, 14 नहीं, 1/14 की बात करता हूं तो 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। ये आपको खुद को भी करने हैं एक बार घर जाके अपनी वीडियो देखने के बाद में। और 1/15 की जब मैं बात करता हूं किसकी, 1/15 की जब मैं बात करता हूं तो आपके 6 सही 2/3%। ठीक है। कितना हो गया, 6 सही 2/3%। चलो 1/15 तक ही काफी है। और आप आगे भी आगे ज्ञात कर सकते हो, 1/16 मैंने लिखा दिया आपको, 1/17 का भी ज्ञात कर सकते हो, 1/18 का भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन सर एक छोटी सी चीज जो मैं आपको और समझाना चाहता हूं, सर आप यहाँ 1/4, 1/5, 1/8 लिखा दिया, लेकिन सर कभी हमारे पास में इस प्रकार की कंडीशन आ गई कि सर 2/3 आ गया। क्या आ गया सर, 2/3। जब भिन्नों को काट पीट के करेंगे सर क्या आ गया, 2/3। तो बोलो सर वो क्या चीज है। देखो एक, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि यदि इस प्रकार से आ जाए कि 2/3, क्या आ जाए, 2/3 आ जाए, तो फिर क्या करे सर। ठीक है। देखो भाई क्या है, अभी थोड़ा नया सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसमें क्या गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो यहां से थोड़ा सा हो सकता है एक बार दो समस्या। सर 2/3 आ जाए तो देखो 2/3 का आपको मैं अगले जो स्लाइड है उस पर बताता हूं। देखो क्या लिखा है सर, 2/3 लिखा है। और सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि सर 2 गुणा 1/3। 1/3 मान आपको पता है 1/3 किसका होता है, 33 सही 1/3 का। तो ये कितना हो गया, 2 गुणा 33 सही 1/3। यदि इसको 2 से गुणा करते हैं तो 66, तो इसको सही 66 सही 2/3%। अब ये काम कहां आएगा, यदि आपको 66 सही 2/3% दे दे तो आप लिख दोगे कि नहीं, लिख दोगे कि ये तो क्या है मेरे पास में 2/3 का मान है, किसका मान है, 2/3 का मान है। आराम से लिख सकते हो आप। ठीक है। इस प्रकार से मान लो आपको आ गया कि 2/7, क्या आ गया जी, 2/7। तो 1/7 का मान आपको पता है कि 14 से 2/7 होता है। ठीक है। तो देखो 2 गुणा 1/7 अर्थात 2 गुणा 14 सही 1/7। ठीक है, सॉरी 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, और इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो कितना, 14 दूनी 28, और इसको किससे हो जाएगा, 4/7%। यदि इस मेरे पास में आ जाता यही इसी प्रकार से दूसरी कोई आ जाता कि कितना आ जाता, 3/8 आ जाता, कितना आ जाता, 3/8 आ जाता, तो मैं क्या लिखता, 3 गुणा कितना, 12 सही 1/2%। कितना आ जाता, 1 सॉरी 12 सही 1/2%। और इसको जब मैं गुणा करता यहां से, इसका मान कितना था, 3 गुणा 12 सही 1/2%। और जब इसको 12 दिया कितना हो जाता, 36, और एक इससे 3/2। तो सर ये एक बार और जा रहा तो कितना हो गया, 37 सही 1/2, और कितना हो गया मेरे पास में प्रतिशत। ठीक है। अब ये चीजें आपको कब आएंगी सब चीजें, कि जब आप धीरे धीरे इसमें अभ्यस्त हो जाओगे, जब आप एक तो भिन्न खोलना सीख जाओगे। क्या आ जाएगा जी, आपको भिन्न को खोलना पूर्ण रूप से जब आप सीख जाओगे, तब ये चीजें आपकी धीरे धीरे परफेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जो देखो आज की जो क्लास है ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, छोटी क्लास से ही बातें करते हैं, शुरुआत है आज अपनी। तो सर बोला एग्जाम में भी आपके प्रश्न आते हैं कि नहीं आते, ठीक है, कि एग्जाम में भी जो आज की क्लास है इससे भी 1-2 प्रश्न आएगा नहीं। अभी देखो जो मैं भिन्न की बात कर रहा हूं, कल जो आपको मैं प्रश्न कराऊंगा, जो अगली मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इसी प्रकार से प्रश्न कराऊंगा कि किसी को 33 से 1 बढ़ा दिया जाए। लेकिन आज मैं इसी क्लास की जो बात, इस क्लास में जो बात हुई है, देखो बेटा ये क्वेश्चन है एक छोटा सा, ये क्वेश्चन बेटा मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एसएससी ने बनाया है। किसने बनाया है, एसएससी ने। अब एसएससी देखो क्या पूछती है प्रश्न, एसएससी जीडी जो 10 तारीख 1 महीना 2023, एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उस जीडी के पेपर में क्वेश्चन आया। और कह सकते हैं कि आप कहो कि सर नहीं ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आ सकते हैं,
आपको विश्वास नहीं है तो आप दे सकते हो, ठीक है। क्या कहता है कि 37 55 का कितना प्रतिशत, कौन है जी 37, क्या कह रहा है 37 किसका है 55 का। और प्रतिशत की जब जब बात होती है बेटा, जब जब किसकी बात होती है प्रतिशत की, जब जब आपके प्रतिशत की बात होगी तो मैं गुणा किससे कर दूंगा, गुणा कर देंगे सर 100 से। जब जब प्रतिशत की बात होगी सर काट दिया, ये कितना आ गया 11, ठीक है, क्योंकि 5 से कितना आ गया, 5 से काटा तो 11 बार कट गया, और 5 से काटा तो ये कितना आ गया मेरे पास में 20 आ गया। जब मैं इसको आगे लिखता हूं, इस 37 बटा कितना लिखता हूं मैं, 37 बटा 11 गुणा कितना हो गया 20, भाग दिया भाई कितनी बार गया 11 तिया 33, 3 बार पूरा पूरा चला गया, 3 बार पूरा पूरा भाग चला गया, मेरे पास में कितना बच गया 4, 4 में नहीं जाता तो भाग टूट गया, मतलब अर्थात कहते ना, ये बिंदु लगा दिया, उतार लिया जीरो, जीरो उतारते अब कितनी बार गया, फिर सर कितनी बार गया, फिर सर कितनी बार गया, ये 3 बार गया। अब मेरे पास में क्या बच गया 7 बच गया, फिर जीरो उतार लिया, फिर 11 का भाग गया 6 बार गया, फिर यहां से कितना 66, मेरे पास में कितना बचा जी 4 बचा, फिर कितनी बार गया 3 बार गया, कितना 6 बार। ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो भाई यहां से क्या था, आगे गुणा में क्या है 20, जब इससे गुणा करते हैं तो बोले जी ये कितना हो गया 6 दूनी 12, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 7, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और कितना हो गया 7, ठीक है, और ये 3 दूनी कितना हो गया 6। पहले एक संख्या छोड़ के बिंदु था और साथ में जीरो है तो अब 2 लगा देंगे तो 67 पॉइंट कितना आ गया 27, कहता कि 10 के कितने स्थान तक 2 स्थान, तो मेरे पास में मेरा उत्तर क्या हो गया 67.27। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी का जो पेपर लगा था, जो एसएससी लेती है उसमें आया हुआ है, ठीक है। ये केवल आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए बता रहा हूं भाई कि सर ऐसे क्वेश्चन भी कभी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी आ सकते हैं नहीं आ सकते। अब देखो भाई कहता है कि एक ट्रक का मूल्य, ऐसे क्वेश्चन हालांकि मैं आपको कल और करवाऊंगा, एक ट्रक का मूल्य क्या है 17% कम कर दिया जाता है, कितना प्रतिशत कम कर दिया था, और अब इसका मूल्य कितना घट के कितना हो गया इतना हो गया। देखो बेटा कोई भी जिसकी भी कैसी भी कीमत होती है वो पूरी कितनी होती है 100%, किसमें मानी जाती है 100% में। अब ये कह रहा है कि सर इसमें से 17 तो कम कर दी, कितनी 17% कम कर दी, तो बोलो सर कितना हो गया मेरे पास में 83% बच गया कि नहीं। और आपको कहता है कि अब इसका मूल्य कितना बचा, इतना बचा है, और ये किसका मान है 83% का। तो क्या कहता है, तो इसका मूल मूल्य अर्थात 83% का मान आपको दे रखा है। तो बेटा याद रखना जिसका भी मान दिया हुआ हमेशा कहां आएगा बटा में आएगा, और जिसका ज्ञात करना है वो कहां आएगा गुणा में। आपको कह भी सकते हो, देखो वैसे तो कैसे जब आप बचपन में इसी प्रकार से कर रहे थे कि 83 का मान दिया हुआ है, 83% का मान मेरे पास में ये दिया हुआ है, और ज्ञात किसका करना है सर, सो एक का मान कितना हो गया इतना हो गया जी। तो बताओ जी 100% का मान कितना हो गया, ऐसे बच्चों की तरह करते थे ना, है ना, इसके बटा में कितना आ जाता है 83, तो 100% का मान निकालना, तो फिर मैं डायरेक्ट इसमें किस में गुणा कर देता 100 का। अब देखो भाई यहां से उत्तर निकालना एक आसान था, ठीक है, कहते कि बहुत आसान था, कैसे आसान था समझो। देखो इसके ऑप्शन दिख रहे हैं क्या आपको, दिमाग लगाना थोड़ा सा, 3 3 3 और ये 4, एक बार भाग देके देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी 13 तारीख और पहला महीना जनवरी का, सर्दी का टाइम था और 2023 में आया हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा 83 का भाग दिया जी, बोल कितनी बार जा सकता है, एक बार 3 से गुणा करके देख लेता हूं मैं इसको, 83 को यही आपके सामने, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, ठीक है, आराम से 3 का तो पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन अब मेरे को लगता है इसमें 4 का चला जाएगा, ठीक है, ये क्या है 4 का भी पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। और तो 4 का देते हैं इसमें 83, तो इसको 4 से गुणा कर दे, 8 4 तिया 12 हासिल मेरे पास में एक 8 तिया 8 चौक 32 और एक 33 हो गया 332 होता है 333, अर्थात 4 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, आगे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं ना, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं आपको फिर से आपसे एक छोटा सा मेरी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर आप अपनी जो आवश्यकता है, जो भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, मैं आप फिर से जाते समय आपसे एक वादा फिर से कर रहा हूं कि आपको कंटेंट वो मेरी गारंटी है
दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड कंटेंट ही मिलेगा। ये जितना मैं आपको यहाँ इस मंच पे खड़ा होके और सरस्वती के सामने आपको ये वादा कर रहा हूं, लेकिन आपका इतना दायित्व है कि थोड़ा सा आप मेरा सहयोग करो, लोगों को जोड़ो, ठीक है। हालांकि लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, कुछ मात्र दिनों में ही हमारे जो है सब्सक्राइब और भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए, राम राम।